कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर भोगली कोन नगर में 8 साल के श्रेयांश के रूम में जब उसकी कर्जिन बहन पहुंचती है तो मंजर देखकर वो हैरान हो जाती है। श्रेयांश खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नस कटी हुई थी, सिर को कुचला गया था और बॉडी पर हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांश का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चला रखा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, एक छोटे से बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। कातिल ने श्रेयांश की बॉडी पर इतने वार कर दिए थे कि मानो मारने वाला चाहता था कि किसी भी कंडीशन में ये जिंदा न बच पाए। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं श्रेयांश के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स एंड एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। श्रेयांश के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उनकी शादी को करीब 10 साल हो गए थे और उनका एक 8 साल का बेटा था जिसका नाम था श्रेयांश। श्रेयांश के साथ हुए अपराध में सब सदमे में थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले पुलिस ने घर की जांच की। खिड़की दरवाजे से कोई जबरदस्ती आने की कोशिश नहीं की गई थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पर था, यानी कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक पाला हुआ डॉग भी था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार के 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना था। उस मोहल्ले में सभी घर आपस में काफी पास पास थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता भी तो किसी न किसी को तो जरूर सुनाई देता। इस केस में ना ही तो कोई घर में घुसा, ना ही तो कोई लूटपाट हुई, ना ही तो डॉग किसी पर भौंका। ये 3 चीजें एक तरफ इशारा कर रही थी, ये मर्डर में कोई खरका ही है। पुलिस ने आसपास के सभी लोगों का मोबाइल ट्रेस किया, लेकिन इनसे भी इनको कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे 2 से 4 बजे के बीच कौन कौन गुजरा है। तभी पुलिस को उस मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई देती है। उस महिला के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। पुलिस ने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ शक सा हुआ, इसीलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने ये फुटेज श्रेयांश के पेरेंट्स को दिखाए, जिसे देखकर श्रेयांश की माँ ने तो मना कर दिया, लेकिन श्रेयांश के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वह महिला शांता की करीब दोस्त इशरत थी, जिसका अक्सर उनके घर पर आना जाना लगा हुआ था। श्रेयांश उसको मौसी कहकर बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि श्रेयांश के फादर पंकज और इशरत के बीच अफेयर तो नहीं चल रहा है, इसीलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल निकाली, बट उनसे भी उनको कुछ नहीं मिला, जिससे कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जब इशरत की कॉल डिटेल निकाली गई तो मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर 8 बजे तक स्विच ऑफ था, यानी कि करीब 7 घंटे इशरत का मोबाइल स्विच ऑफ था। लेकिन इशरत एक नंबर पर हर रोज घंटों बात करती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि यह नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों बात किया करती थी। फिर पुलिस ने इन दोनों को कस्टडी में लिया। उस इन्वेस्टिगेशन में श्रेयांशु की मदर शांता टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसके बेटे का मर्डर उसने ही किया है और इस हत्या में इशरत ने उसका साथ दिया था। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी, बट अब सवाल यह था कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। श्रेयांशु जब स्कूल से लौट रहा था तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकल हो रही थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं, और ना ही तो ये देखा कि श्रेयांशु की स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी। शांता को डर था कि कहीं इसने किसी को बता दिया तो उसकी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए शांता ने इशरत के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी और एक माँ ने अपने ही हाथों से उसके बेटे का कत्ल कर दिया। अगर आपको ऐसे ही मर्डर केस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।